स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीएचओ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर बोर्ड के द्वारा सीएचओ भर्ती 2022 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन डीवी की तारीख 7 सितंबर से 13 सितंबर रखी गई है। बोर्ड के द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तारीख 7 से 13 सितंबर रखी गई है। बोर्ड के द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 7 से 13 सितंबर तक खोला जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID sso.rajasthan.government.in पर जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। वहाँ माई रिक्रूटमेंट में डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर के आपको अप्लाई नाउ करना है, जिसके लिए आपको 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। बोर्ड के द्वारा यहाँ ये भी कहा गया है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक या अभ्यर्थियों की होगी। अतः यहाँ सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर ले। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी गलत सूचना या दस्तावेज अगर आप डालते हैं तो ये आपकी पात्रता को खतरा हो सकता है। इसलिए फाइनल सबमिट से पहले अच्छे से अपलोड किए गए दस्तावेजों को मिला लें और यहाँ बाद में संशोधन की कोई गुंजाइश आपको नहीं दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा यदि यहाँ गलती करते हैं तो। इसलिए आपकी पात्रता में भी खतरा है, आप डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले लाइव फ़ोटो, यानी आपके जो मोबाइल नंबर हैं उस पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के द्वारा लाइव फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं और लाइव फ़ोटो के संबंध में आप बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में विस्तृत रूप से इसमें पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। थर्ड पॉइंट में 10वीं का सर्टिफिकेट। फोर्थ पॉइंट में 12वीं की मार्कशीट और 5वें पॉइंट में आपको 12वीं की उपाधि या आपका जो सर्टिफिकेट है 12वीं का वो अपलोड करना है। 6 कॉलम में यहाँ नर्सिंग के लिए नहीं करना है। 7th के अंदर भी यहाँ BSc नर्सिंग या GNM के लिए नहीं करना है। यहाँ पर 8वें पॉइंट की बात करें तो MSc MA के लिए है, यहाँ भी नहीं करना है। 9वें पॉइंट में भी नहीं करना है। 10वें पॉइंट में आपको BSc नर्सिंग या GNM की जो मार्कशीट से वो क्रम वाइज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको अपलोड करनी है। 10वें के दूसरे पॉइंट में आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा जो आपने किया है BSc नर्सिंग, GNM या BAMS, वो डिग्री डिप्लोमा आपको 10वें के दूसरे पॉइंट में अपलोड करना होगा। 11वें कॉलम में आपको RNC RNRM सर्टिफिकेट, रिन्यूअल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12 में आपको आखिरी संस्थान यानी कॉलेज के द्वारा जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 13वां कॉलम में आपको बच्चों का घोषणा पत्र, शपथ पत्र अपलोड करना है। 14वें कॉलम में आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 15वें पॉइंट में आपको दहेज और धूम्रपान का शपथ पत्र जो एक साथ बनाया जाता है वो अपलोड करना होगा। 16 नंबर के कॉलम में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपका अपलोड करना होगा। 17 नंबर के कॉलम में आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। 18 नंबर के कॉलम में यहाँ पर आपको अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आप दिव्यांग श्रेणी से हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट प्रमाण पत्र, विडो हैं तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, डाइवोर्स हैं तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो PPO डायरी या NOC, एक्स सर्विसमैन हैं तो सेवा प्रमाण पत्र NOC एवं चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित आपको यहाँ पर लगाने होंगे। बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास CCS सर्टिफिकेट यानी जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है या जिनके BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में CCH इंटीग्रेटेड है, शामिल था, तो उनको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से गुजरना होगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ब्रिज कोर्स के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा
जो आपको दो अटेम्प्ट में क्लियर करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको CHO पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में आपको दो प्रारूप मिलेंगे। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र, जो आपको स्टाम्प पर निकला कर नोटरी से सत्यापित करके अपलोड करना होगा, और दूसरा होगा हस्तलिपि, जो बोर्ड की वेबसाइट पर होगी। ये उसी प्रारूप में आपको भर करके और स्वयं प्रमाणित करके आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद बोर्ड के द्वारा विशेष रूप से ध्यान रखे जाने वाले बिंदु बताए गए हैं, जैसे सभी कैंडिडेट की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पात्रता जांची जाएगी। किसी को भी ऑफलाइन के लिए अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी के फॉर्म में त्रुटि या कमी पाई जाती है तो उसको सुधार के लिए उसको अवसर दिया जाएगा, यानी संशोधन या सुधार के लिए। त्रुटि के लिए यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के माध्यम से मैसेज किया जाएगा, जिसे ओपन करके आप SSO पोर्टल पर अपने आवेदन फॉर्म को देख सकते हैं और त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड के द्वारा आपको उपयुक्त समय दिया जाएगा। आवेदन बनने से पूर्व आपको बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु स्क्रूटनी फॉर्म भरने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, वो जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को स्वप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा, जिसमें समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है, कोई कूट रचित नहीं है, इसका आपको शपथ पत्र देना होगा। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें, जिस क्रम में मांगे गए हैं। और यदि आपके कूट रचित यानी फर्जी दस्तावेज होते हैं तो इस बोर्ड के द्वारा आपके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा सकती है, ऐसा बोर्ड ने स्पष्ट किया है। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। अपने हाथ से लिखा हुआ एक पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर आपके जो एप्लीकेशन में हस्ताक्षर है उसके समान होने चाहिए, यानी जो आप अपलोड करेंगे साइन अपने, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के समान ही साइन होने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस या बदलाव या दूसरा साइन नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो यहाँ पर एक प्रकार के दस्तावेज को एक PDF फाइल के अंदर आपको अपलोड करने होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट आपको एक ही PDF में अपलोड करनी होगी। गलत जगह पर आपको अपलोड नहीं करने हैं, निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। दस्तावेज की साइज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो कंप्यूटर स्कैनर के द्वारा स्कैन होनी चाहिए, फ्लैट स्कैनर से स्कैन होने चाहिए, और मोबाइल के द्वारा या श्रिंक किए हुए, ब्लर किए हुए, फिल्टर लगाए हुए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें, वरना यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा अपने विवेक से सोच समझकर जांच कर दस्तावेज अपलोड करें, किस प्रकार की त्रुटि नहीं करें। अगर त्रुटि होती है तो पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही सुधार का कोई अवसर दिया जाएगा। इसलिए आप सोच समझकर अच्छे से देखकर दस्तावेज भरें, स्क्रूटनी फॉर्म भरें। शपथ पत्र की बात करें तो बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में आपको प्रमाण पत्र के प्रारूप मिलेंगे, जिसमें पहला जाति प्रमाण पत्र का होगा। इसको भरकर आपको स्टाम्प पर नोटिस से सत्यापित करके इसको अपलोड करना होगा। दूसरा प्रारूप आपको हस्तलिपि का मिलेगा, जिसमें आपको प्रिंट निकाल कर उस पर हस्तलिपि में लिख करके पैराग्राफ आपको अपलोड करना होगा, जिसके बारे में हमने आपको आगे बताया है। तीसरा प्रारूप आपको दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र मिलेगा। इसको आप निकाल कर स्टाम्प पर निकालें और नोटरी करके ये आपको अपलोड करना होगा। बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में आपको इस प्रकार का एक प्रारूप मिलेगा। इसको निकाल कर आप इसमें आवश्यक सूचना भर कर इसको हस्तलिपि में अपने हस्ताक्षर में आपको यहाँ पैराग्राफ लिखना होगा। हिंदी प्रारूप हस्तलिपि में जो दिया है, नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, ये आपको भर के देना होगा। यहाँ नीचे जो लाइन खाली है इसमें आपको अपने हाथों से भरना होगा, हैंड रिटन इसको भरना होगा। और इंग्लिश में भी जो पैराग्राफ या जो सूचना दी है उसको भर करके आपको यहाँ अपने हाथ से हैंड रिटन आपको लिख करके भरना होगा। फिर इसको आप अपलोड कराएंगे सेल्फ अटेस्टेड करके
अपलोड करना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको फ़ोटो लगाकर इसको अच्छे से फिल करना होगा। यहाँ आपको कोई गलती नहीं करनी है, सही सूचना भरनी है। पूरा भरने के बाद इसको गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करा के जहाँ इसको अपलोड करने को कहा जाए वहाँ इसको अपलोड करना है। आप इसको अच्छे से भर के अटेस्टेड करा के अपलोड करें। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो इस प्रकार के प्रारूप में आपको मार्केट से, स्टेशनरी से चरित्र प्रमाण पत्र लाना है। 2 इसको लाना है और 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से इसको सत्यापित करा के अपलोड करना है यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र के कॉलम में। इसके अलावा आपके आखिरी इंस्टीट्यूट, कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये तीनों चरित्र प्रमाण पत्र एक PDF फाइल में करके आपको अपलोड करना होगा। स्टाम्प पर बनाए गए शपथ पत्र की बात करें तो यहाँ बच्चों की संख्या का शपथ पत्र आपको देना होगा, जिसमें बच्चों की संख्या की जानकारी आपको देनी होगी। बच्चों का जन्म कब हुआ है, 2002 से पहले या 2002 के बाद। इसके अलावा आप इसमें विवाहित होने की स्थिति में दहेज नहीं लिया गया है, इसकी जानकारी भी इसी में दे सकते हैं, या अविवाहित हैं तो दहेज नहीं लेंगे, ऐसी जानकारी भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या का कोर्ट में कोई केस नहीं होने और दहेज नहीं लेने का प्रमाण, या जो हमने जानकारी दी है दस्तावेज वो कूट रचित नहीं है, इसकी जानकारी दे सकते हैं। साथ में आपको उपरोक्त जो आपने जानकारी दी है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है या कुछ नहीं छिपाया है, इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। एक शपथ पत्र आपको धूम्रपान एवं नशा नहीं करने का बनाना है। स्टाम्प पेपर पर आपको इस प्रकार के प्रारूप में धूम्रपान और नशा नहीं करने का एक शपथ पत्र बनवाकर जमा कराना, अपलोड कराना होगा। यदि आप OBC NCL से हैं तो आपको ये प्रमाण भी देना होगा कि आप भर्ती से पहले भी इसी वर्ग में थे और अब 2024 में भी इसी वर्ग में हैं, यानी OBC NCL नॉन क्रिमिलेयर का ये प्रमाण पत्र आपको बना करके शपथ पत्र के ऊपर वो देना होगा स्टाम्प पर। CHO के दस्तावेज सत्यापन को लेकर के आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों, शपथ पत्रों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आप अपनी समस्या को हमें कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं, या अपने प्रश्न को कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में या लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।